वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स, जिसका हम सबको था इंतजार। अब वो घड़ी आ गई। मिस्टर ओलंपिया ओपन बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग हो चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ओपन बॉडी बिल्डर्स काफी क्लोज रहते हैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे। सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग शो को आखिरकार हमने लाइव देख ही लिया। सारे ही हमारे फेवरेट एथलीट ऑन स्टेज आखिरकार नजर आ ही गए अपने फुल कंडीशनिंग के साथ। तो आइए जानते हैं कि क्या रही प्री जजिंग, कैसे दिख रहे थे सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स और क्या है हमारी प्रेडिक्शन। तो फिर से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अटेंशन इस बार प्री जजिंग में ग्रैब किया है तो वो हैं पिछले बार के विनर और इस साल के डिफेंडिंग चैम्प द पर्शियन वुल्फ ऑल द वे फ्रॉम ईरान, हादी चुपन। और इनको क्लोज कंपटीशन दे रहे हैं काफी फैन फेवरेट डेरिक लंग्सफोर्ड। और जैसा कि सब ने ये प्रेडिक्ट कर ही लिया था कि टॉप 2 इस बार इन दोनों के बीच में फिर से बैटल देखने को मिलेगी, वही हुआ है। हादी और डेरिक काफ़ी अच्छा कंपटीशन बना रहे हैं एक दूसरे के लिए और फैंस के लिए भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इन दोनों को फिर से ओलंपिक के स्टेज पर फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए बैटल करते हुए देखना। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, ओपन डिवीजन काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी थी बीच में फिलहित के जाने के बाद, लेकिन अब ऐसा फील होता है कि ये डिवीजन वापस से आ रही है। और बाकी एथलीट्स की अगर बात करें तो टॉप 3 निक वॉकर के जाने के बाद से अनफॉर्चुनेटली वैकेंट हो चुका है एक तरह से सैमसन दाउडा के लिए, और वही हुआ। सैमसन दाउडा ही वो एथलीट थे जिन्हें डेरिक लंग्सफोर्ड और हादी से कंपेयर किया जा रहा है शायद थर्ड प्लेस के लिए, क्योंकि और कोई एथलीट अभी है नहीं जो इन तीनों के अलावा टॉप 3 को क्लेम कर सके। तो ये तो थी टॉप 3 की बात, लेकिन फर्स्ट कॉल आउट में कौन कौन एथलीट आए हैं उनके नाम जान लेते हैं। हादी, डेरिक और सैमसन के अलावा ब्रैंडन करी, एंड्रू जैग और हंटर लब्राडा। हंटर लब्राडा अनफॉर्चुनेटली जैसा कि फैंस ने एक्सपेक्ट किया था कि ये पिछले शो से अच्छा कंडीशनिंग लेकर आएंगे, लेकिन ये काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहे हैं इस बार। बिल्कुल ही ऑफ दिख रहे थे ये ऑन स्टेज और बिल्कुल वास्ट आउट लग रही थी इनकी फिजिक, तो ये शायद स्लिप कर जाएं 5th पोजीशन से बाहर और एंड्रू जैग और ब्रैंडन करी इनसे ऊपर प्लेस हो जाएं। एक एथलीट के बारे में और भी बात करेंगे, वो है ब्रैंडन करी। ये वन टाइम के मिस्टर ओलंपिया भी रह चुके हैं। ब्रैंडन करी का जैसा हम जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे इनको कुछ गट में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से इनको ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि इनको ब्लड वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी ये स्टेज पे दिखते हैं और उस चीज़ का नतीजा ही ऐसा है कि ये थोड़े से ऑफ नज़र आ रहे हैं ऑन स्टेज। लेकिन फिर भी अगर इन्हें ब्लड वॉमिटिंग हो रही थी उसके बाद भी स्टेज पर ये अगर टॉप 5 में प्लेस कर जाते हैं तो ये अच्छा ही है इनके लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी बैटल जिसका सबको इंतजार है कि नंबर 1 आएगा कौन। हार्डी वर्सेस डेरिक लंग्सफोर्ड। देखते हैं कि ये दोनों कहाँ एक दूसरे को compete कर रहे हैं और एक दूसरे के सामने कैसे दिख रहे हैं। 1 by 1 कंपेयर करते हैं इनको। तो अगर हम कंपेयर करते हैं पोज वाइज तो सबसे पहले अगर फ्रंट पोजेस की बात करें तो इसमें हादी बिल्कुल डोमिनेट कर रहे हैं और डेरिक लंग्सफोर्ड से काफ़ी ज़्यादा एडवांस दिख रहे हैं। इनकी कंडीशनिंग इसमें साफ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सुपीरियर है डेरिक लंग्सफोर्ड के कंपैरिजन में। खासकर अगर इनके चेस्ट को देखें तो हादी की चेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइएटेड है और डेरिक की चेस्ट का स्ट्राइएशन हमेशा से एक वीकनेस रहा है इनके लिए। और फ्रंट पोजेज में डेरिक से हादी काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर लग रहे हैं। लेकिन फ्रंट पोजेज में इनके एक चीज़ और भी बहुत ही डोमिनेटिंग लगती है हार्डी चुपन की, वो है इनके लेग्स इनके हमेशा से प्लस पॉइंट रहे हैं। ऐसे लाइनर पे लेग्स सारे के अच्छे थे, लेकिन हार्डी चुपन की कंडीशनिंग नेक्स्ट लेवल रहती है हर साल। और अगर लाइव स्ट्रीम आप में से किसी ने देखा होगा या फिर नहीं तो हम बता देते हैं कि उसमें फिल हीथ ने भी फ्रंट पोजेज में हादी के क्वाड्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी और कह रहे थे कि इनके क्वाड्स अलग ही स्टैंड आउट कर रहे हैं स्टेज पे बाकी एथलीट्स के कंपैरिजन। नेक्स्ट पोज है साइड पोज। साइड पोजेज में अगर हम देखते हैं तो इस पोज में लोअर बॉडी की अगर सिर्फ बात करें तो इसमें शायद डेरिक लंग्सफोर्ड काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रहे हैं हादी चुपन को। पिछले साल कंपैरिजन में अगर इस साल देखें तो कुछ फोटोज से अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेरिक लंग्सफोर्ड के क्वाड्स काफ़ी डेवलप हो चुके हैं पिछले साल से और साइड से इनके ग्लूट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हार्डी चुपन से, और इनके ग्लूट्स काफ़ी ज़्यादा शेडेड हैं। लेकिन साइड शॉट्स में अगर अपर बॉडी की बात करें तो इसमें हादी ज़्यादा एडवांस लग रहे हैं डेरिक लंग्सफोर्ड से। इनकी चेस्ट फिर से साइड पोजेज में भी इन्हें एक प्लस पॉइंट दे देती है। इस पोज को हम एक तरह से ड्रॉ कह सकते हैं क्योंकि लोअर बॉडी डेरिक की ज़्यादा अच्छी लग रही है लेकिन अपर बॉडी साइड से भी हादी की ज़्यादा अच्छी है। और एक चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं, इनके ऑब्लिक्स और एब्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं हादी चुपन के। खासकर इनके इंटरकोस्टल मसल्स अगर आप देखेंगे एब्डोमिनल्स एंड थाइज पोज जब ये हिट करते हैं तो उसमें जो साइड के इनके ऑब्लिक्स और इंटरकोस्टल्स हैं शायद बाकी किसी एथलीट के पास स्टेज पर इतने ज़्यादा डिफाइंड मसल्स हैं ही नहीं। और हम बात करते हैं बैक शॉट के बारे में और जिसके लिए डेरिक लंग्सफोर्ड जाने जा रहे थे इस साल। हाँ बिल्कुल, और प्रेप फोटोज़ में अगर देखें तो डेरिक लंग्सफोर्ड बार बार अपने बैक को शो कर रहे थे क्योंकि ये जान रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर चुके हैं अपने बैक में। और वो दिख भी रही थी स्टेज, क्लियरली देख सकते हैं
इनके वाइड लैट स्प्रेड कितने ज़्यादा ही डोमिनेटिंग लग रहे हैं ऑन स्टेज सारे एथलीट के सामने, सिर्फ हार्डी शूपर के ही नहीं। और बैक डबल बाइसेप का भी वही सीन है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आ चुकी है इनके बैक में पिछले साल के कंपैरिजन से। और शायद बैक पोजेज ही वो पोज है जिसमें ये हादी को बीट कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन ओवरऑल सारे पोजेस को मिलाकर हादी चुपन इनसे एडवांस्ड हैं और हादी रिक्लेम कर सकते हैं इस टाइटल को अगर वो नाइट शो में भी सेम या इससे बेहतर कंडीशनिंग के साथ आएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है, नाइट शो में हार्डी शूपर हमेशा ही कंडीशन होके आते हैं और ये इनका ट्रेंड है बेसिकली। और ऐसा हमने अक्सर देखा है कि मॉर्निंग शो से ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन हार्डी शूपर का नाइट शो में दिखता है। तो ये थी सारी पोज बाय पोज कंपैरिजन। प्री जजिंग को देखकर तो हमें तो यही लगता है कि हार्डी शूपर आराम से अपना टाइटल क्लेम कर लेंगे इस साल भी मिस्टर ओलंपिया के लिए। लेकिन ये तो देखने की बात है कि नाइट शो में ये लोग कैसे नजर आते हैं। और हमने अक्सर देखा है प्री जजिंग और फाइनल्स में बॉडी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। तो ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा कि हार्डी शूपर को छोड़ के बाकी सारे एथलीट कहाँ प्लेस करते हैं, क्योंकि अभी भी अगर फर्स्ट पोजीशन को छोड़ दें तो बाकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे बैटल होने वाली है सैमसन डाउडा, एंड्रू जैग और शायद ब्रैंडन करी के बीच भी। तो ये थी सारी की सारी प्री जजिंग की अपडेट्स और हमारी प्रिडिक्शन। हम और भी अपडेट्स के साथ आते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर में और क्या चल रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसका वेट किया जा रहा है मिस्टर ओलंपिया में वो है क्लासिक डिवीज़न, और वो हैं सिर्फ वन एंड ओनली क्रिस बमस्टेड। तो उसके बारे में जैसे भी जो भी अपडेट आती है हम अपने चैनल पर शेयर करेंगे आपके साथ। क्रिस बमस्टेड के अलावा एक और एथलीट जिसे लोग देखने के लिए काफ़ी वेट कर रहे हैं वो है मेंस फिजिक के लेजेंड जेरेमी बुएंडिया, जिनका कमबैक होने वाला है। इनकी भी अपडेट्स शाम तक आ जाएगी, उसके बाद हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल के साथ आप बिल्कुल जुड़े रहें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।